हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आपने थंबनेल मेरा देखा ही होगा कि ये वीडियो किस चीज़ पे आज बनने वाली है। तो आज हम ये वीडियो बनाने वाले हैं कि हमारा जो ऑटोकैड में पहले से मैप कटा हुआ है, हम लोग उसमें ही अलग से और कितने प्लॉट ऐड कर सकते हैं, और उस प्लॉट को ऐड करने के बाद हम लोग किस तरह से उस पे वर्क करेंगे। मेरा आज का प्रोजेक्ट जो है वो एक बंटवारे पे है, जिसमें दो भाई आपस में बंटवारा कर रहे हैं और एक भाई जीवित है, एक भाई मृत्यु है। तो वो जो उनके जो दो बेटे हैं, वो अपने अंकल से बंटवारा में करवा रहे हैं और वो दो भाई भी आपस में बंटवारा कर रहे हैं। तो ये मैप हम किस तरह से आज बनाएंगे और किस तरह से वर्ड पे इसके फॉर्मेट में इसको इंसर्ट करेंगे और कैसे डाटा वगैरह फिल करेंगे और स्क्वायर फीट वगैरह उठा के उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे कट्ठा धूर में, और वो पूरा जितना जो डिटेल है वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहें पूरे जानकारी लेने के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो ऐसे लैंड और सर्विस रिलेटेड वीडियो से, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने स्क्रीन पे। हम लोग आ जाएंगे सबसे पहले अपने स्क्रीन पे आने के बाद हम लोग अपना ऑटोकैड खोल लेंगे। ऑटोकैड खोलने के बाद हम लोग ओपन फाइल पे क्लिक करेंगे और जहां हमारा फाइल पहले से सेव रखा हुआ है, जो जिसमें हमने प्लॉट काट रखा है, वो फाइल खोल लेंगे। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने पहले से एक प्लॉट काट रखा था। अब हमें क्या करना है, इसके दक्षिण में मतलब साउथ में और प्लॉट को ऐड करना है। तो हम लोग आ जाएंगे अपने मेन मैप पे और यहाँ पे पहले से ही देख सकते हो ग्रीन लाइन से मेरा मैप कटा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पॉलीलाइन लेकर के जितने भी दक्षिण में मेरे प्लॉट है वो उसको काटना स्टार्ट कर देंगे। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पॉलीलाइन से मैप कैसे कट करते हैं। चलो तो मैं वीडियो को स्पीड बढ़ा देता हूँ और पॉलीलाइन से कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। मैप कट हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, मैप को सिलेक्ट करेंगे और इसको बाहर ले आएंगे फ्रेम के। और फ्रेम से बाहर लाने के बाद हमें क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके इसका कलर को वाइट करना है। वाइट करने के बाद हम क्या करेंगे, 1870 का बंटवारा कर रहे हैं तो इसका फ्रंट को पहले चेक करेंगे और इसके फ्रंट को बराबर हिस्सों में बांट देंगे। इसी तरह से फिर हम लोग फिर से सर्कल लेंगे और सर्कल लेने के बाद पीछे से भी हम लोग चेक कर लेंगे। इसका पीछे भी हाफ करके एंटर करते हैं और पॉलीलाइन लेकर एक लाइन दे देते हैं। लाइन देने के बाद फिर से हम लोग एक बार और चेक कर लेते हैं कि आगे इक्वल हुआ या नहीं। हम लोग कैलकुलेटर निकाल के एक बार चेक कर लेते हैं, जिससे 73.19 है तो इसको डिवाइड हाफ करेंगे तो 36.59 होगा। तो उतना इंटर करते हैं, थोड़ा सा नीचे आएगा। नीचे करने के बाद क्या करना हमें इसका क्या करना है, अब स्क्वायर फीट चेक करना है कि स्क्वायर फीट सेम आया या नहीं। तो हम लोग ऊपर पहले हम लोग दोनों स्क्वायर फीट चेक कर लेते हैं कुल कितना है। तो कुल हमारा 14,884 हुआ। तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 7442 होता है। तो हम उतना चेक करके इसको पहले इक्वल कर लेते हैं।
हमारा इक्वल स्क्वायर फीट हो जाने के बाद 8-8 फीट हम लोग आगे और पीछे से रास्ता का दे देंगे, जिसमें हम लोग 4 फीट देंगे बीच से, 4 फीट ऊपर, 4 फीट नीचे। दोनों को पॉली लाइन से काट लेंगे और बीच का हम लोग उड़ा देंगे और फिर चेक करेंगे ऊपर रास्ता छोड़ करके ऊपर नीचे हमारा इक्वल स्क्वायर फीट हो रहा है यानी। और अगर नहीं हो रहा है तो इसको हम लोग थोड़ा पीछे से एडजस्ट करेंगे, आगे से नहीं। आगे क्योंकि हमारा इक्वल होगा तो हम लोग पीछे से एडजस्ट। इक्वल हो जाने के बाद हम लोग चेक कर लेंगे आगे का फ्रंट कितने फीट का है। तो 32 फीट दोनों समथिंग है और पीछे जो जितना अब जाए और लंबाई वगैरह तो सेम ही जो उठेगा क्योंकि वो खेसरा पे है। तो हम लोग बीच का लाइन हटा देंगे और अब क्या करना है हमें, फिर क्या करना है, रास्ता का स्क्वायर फीट चेक कर लेना है और रास्ते का फ्रंट और बैक का दूरी चेक कर लेना है कि वो 8 फीट का है या नहीं। वो चेक हो जाने के बाद हमें क्या करना है, ये जितने भी जो हमने उठाए हैं फिट उनको डिलीट करना है। और फिर हमें क्या करना है, नीचे वाले में 2 हिस्सा करना है क्योंकि ऊपर वाला एक भाई का और नीचे वाले का जो भाई का जो 2 बेटा है उन दोनों में हिस्सा करना है। तो हम वो करने के बाद क्या करेंगे, कलर फिल करना स्टार्ट कर देंगे। ऊपर वाला जैसे ब्लू हो गया तो नीचे वाला कोई दूसरा ले लेंगे, जैसे रेड ले लिया, आगे वाला भी दूसरा ले लेंगे, रास्ते को येलो कर देंगे, आगे वाले को अलग कलर कर देंगे जैसे पिंक। और ये सब हो जाने के बाद अब हमें क्या करना है, थोड़ा जूम आउट करके मैप को परफेक्ट बीच में लाकर कंट्रोल पी क्लिक करना है। कंट्रोल पी से हमें प्रिंट का पॉपअप चार्ट आएगा, पीएनजी सेलेक्ट करना है मिनी मैक्सिमम और 1600 गुना 1280 करके प्लॉट सेंटर द प्लॉट करके हम लोग क्या करेंगे, ओके क्लिक करेंगे और विंडो में जा करके अपना लोकेशंस सेलेक्ट करके उसको सेव कर देंगे। जो मैंने पिछले वीडियो में फुल डिटेल के साथ बताया, अगर इस वीडियो में ना समझ आए तो मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने फुल डिटेल्स के साथ बताया कि किस तरह से सेव करना है लोकेशन पे और किस तरह से इंसर्ट करना है। तो हम आ जाएंगे अपने वर्ड के फॉर्मेट पे और यहाँ पे हम लोग अपने मैप को इंसर्ट कर लेंगे। इंसर्ट करने के बाद क्या करना है, हमें हमारा जितना भी जो ऑटोकैड का दूरी है उसे नोट करने के बाद हमें क्या करना है, वर्ड पे टेक्स्ट बॉक्स लेकर के उसे फिल करना है। डेकोरेशन पूरा हो जाने के बाद हमें क्या करना है, कट्ठा दूर देना है। कट्ठा दूर हमारा स्क्वायर फीट से निकलेगा, तो स्क्वायर फीट जितना होगा हमें उसको डिवाइड करना है 95.06। 95.06 से इसलिए करना है क्योंकि मेरे यहाँ 6.5 हाथ का लग्गा चलता है, तो 6.5 हाथ लग्गा में एक दूर में 95.06 स्क्वायर फीट होता है। तो इसी तरह जितने भी कलर हैं उनके सारे स्क्वायर फीट उठा करके हमें 95.06 से डिवाइड करना है और जो कट्ठा दूर आएगा उसे हमें फिल करते जाना है। इसी तरह से हम पूरा अपना फिल कर लेंगे और हमारा मैप क्या होगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और डिसमल भी हम लोग बना लेंगे उसका। डिसमल बनाने के लिए हम लोग जो धूर निकलेगा उसको डिवाइड करना है 4.58 से, तो हमारा डिसमल निकल जाएगा। इसी तरह से हमारा मैप क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एक और न्यू वीडियो में जिसमें मैं आपको और से अलग अलग इंफॉर्मेशन दूंगा और डिटेल वगैरह दूंगा जमीन
और लैंड से रिलेटेड।